हेलो फ्रेंड्स, वेंचर्स आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल के अभी तक हम 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और आर्टिकल ए एन की डेफिनेशन को देखा होगा, उनके यूसेज को समझा होगा और उसके बाद हमने आर्टिकल द को शुरू किया था। आर्टिकल द के हम कुछ यूजेस देख चुके हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो सजेस्टेड लिंक में जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल द के हमारे नेक्स्ट यूज को। आर्टिकल द का हमारा नेक्स्ट यूज है ऑर्डिनल्स। नेक्स्ट पार्ट पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बिफोर ऑर्डिनल्स, कि आर्टिकल द को हम किस तरीके से ऑर्डिनल से पहले यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ऑर्डिनल्स क्या होता है। देखो, 2 तरीके की चीजें होती है, एक ऑर्डिनल होता है और एक कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल और कार्डिनल से मेरा क्या मतलब है? ऑर्डिनल से मेरा मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट, नेक्स्ट, ये सब ऑर्डिनल्स में आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट। एक्चुअल में ऑर्डिनल एक सीक्वेंस बताता है, एक क्रम बताता है, जबकि कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल मतलब 1 2 3, तो जिस तरीके से आप काउंटिंग लिखते हैं उसको हम कार्डिनल कहते हैं। तो हमारा पॉइंट है कि बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जहां जहां आप ऑर्डिनल्स को देखें वहां वहां आपको आर्टिकल द यूज करना होता है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। शीला गॉट फर्स्ट रैंक, शीला ने प्राप्त की फर्स्ट रैंक। अब देखो, एक बात को समझे आप, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट जो भी आपने यूज किया है ये कोई नाउन नहीं है, ये कोई नाउन नहीं है। नाउन हमारा इसमें रैंक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट क्या है? ये टेक्निकली एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये सीक्वेंस बता रहे हैं। लेकिन जब भी आप इन ऑर्डिनल्स का यूज करें तो इनसे पहले आपको आर्टिकल द प्लेस करना होता है। तो एग्जांपल्स देखिए। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट कैंडिडेट, हु इज नेक्स्ट कैंडिडेट। अगेन मेरे को यहां पे ऑर्डिनल मिला नेक्स्ट, तो मैं यहां पे आर्टिकल द को प्लेस करूंगा। हु इज नेक्स्ट कैंडिडेट। व्हाट वाज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लास्ट क्वेश्चन। अंतिम सवाल क्या था, अंतिम प्रश्न क्या था? तो व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब एक लास्ट एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, वो देखिए आप। व्हाट वाज लास्ट, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर ऑर्डिनल यूज करना है तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नाउन जरूर मिलेगा। नो नाउन नो आर्टिकल। आर्टिकल का यूज आप किस लिए करते हैं? आर्टिकल का यूज आप नाउन के लिए तो करते हैं। अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो आप फिर आर्टिकल कैसे प्लेस कर पाएंगे? आर्टिकल प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सेंटेंस टेक्निकली गलत है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन जनरल हमने बात किया
कि जब भी आप ऑर्डिनल्स का यूज करें, जब भी आप ऑर्डिनल का यूज करें, जब भी आपको सेंटेंस में ऑर्डिनल देखने को मिले, उसके बाद कोई ना कोई आपको नाउन मिलेगा, तो आपको उससे पहले आर्टिकल द प्लेस करना है। 100% आपको आर्टिकल द प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहां पे आपको आर्टिकल द नहीं लगाना होता, तो इस पॉइंट को हमने समझा कि यहां पे आपको आर्टिकल द लगाना है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, उसको हम देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि अगर ऑर्डिनल के बाद अगर कोई टाइम दे रखा है, जैसे मॉर्निंग, नाइट, मंथ, ईयर, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ टाइम दे रखा है, लास्ट मॉर्निंग है, आर्टिकल नहीं आएगा, लास्ट इवनिंग, आर्टिकल नहीं आएगा, लास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो आपको टाइम के साथ में आर्टिकल नहीं यूज करना है। इसको मैं कैसे समझ सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, एक इक्वेशन में बना सकता हूं, ऑर्डिनल प्लस टाइम नो आर्टिकल। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछता है और स्टूडेंट इतना रट्टा मार के चले जाता है कि जहां भी हमें ऑर्डिनल्स मिले हमें आर्टिकल लगाना होता है, लेकिन ऑर्डिनल के बाद अगर टाइम मिला है तो आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना होता है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ओके, तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि ऑर्डिनल के साथ आपको आर्टिकल द लगाना है, उसका एक एक्सेप्शन हमने देखा। इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, उस पर हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्डिनल मिला है, नेक्स्ट लास्ट यूज किया है, उसके बाद टाइम भी मिला है, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, कुछ भी यूज करें। लेकिन एक चीज आप नोट कीजिए कि इस बार हमने यहां पे कोई प्रेपोजिशन का यूज किया है। तो जब भी कभी ऑर्डिनल के साथ टाइम मिलता है और उससे पहले कोई प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलता है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है और यहां पे आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना होता है। क्लियर हुई बात? इस केस में अगर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए, अगर आप ऐसा लिखते हैं इन नेक्स्ट ईयर तो सेंटेंस गलत, तो ये फ्रेज गलत हो गया। इन नेक्स्ट ईयर जैसे ही प्रेपोजिशन आया आपको आर्टिकल द लगाना है, और अगर प्रेपोजिशन नहीं है और आपने आर्टिकल लगा दिया तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्रेपोजिशन मिलता है तो आर्टिकल लगाना जरूरी है, और प्रेपोजिशन नहीं दे रखा तो आर्टिकल लगाना गलत है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ऑर्डिनल्स पे कि किस तरीके से हम 3 केस देख सकते हैं कि कहां आपको आर्टिकल लगाना है और कहां आर्टिकल नहीं लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एक बहुत स्पेशल यूज पे हम बात करने जा रहे हैं। एक वर्ड है ट्रुथ। ट्रुथ एक नाउन है, ट्रुथ का मतलब सच, एक नाउन है। इससे पहले आर्टिकल द आपको लगाना होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिचुएशन है। कुछ वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। नो मतलब जानना, टेल
बताना, हाइड छुपाना, स्पीक बोलना, एंड रिवील उजागर करना। अगर ट्रुथ से पहले, अच्छे से समझिएगा, ट्रुथ से पहले इनमें से कोई वर्ब आ जाए, अगर ट्रुथ से पहले इनमें से किसी वर्ब का प्रयोग हो, किसी वर्ब का यूज हो, तो आपको आर्टिकल द लगाना है ट्रुथ से पहले। ठीक है, वापस समझिएगा, ट्रुथ से पहले अगर इनमें से किसी वर्ब का यूज हो तो आपको ट्रुथ के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना है। आर्टिकल द किसके साथ लगाएंगे? नाउन के साथ लगाएंगे ना, ये तो वर्ब्स हैं, इनके साथ तो आप आर्टिकल लगा नहीं सकते। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए। द थीफ रिवील्ड डैश ट्रुथ, थीफ ने ट्रुथ रिवील किया, उजागर किया। अगेन ट्रुथ से पहले हमें रिवील मिल रहा है, आपको आर्टिकल द प्लेस करना है। अब देखो ये तो बात हो गई याद रखने की। टेक्निकली क्या हो रहा है, यहां पे ट्रुथ डेफिनेट हो रहा है, निश्चित और निर्धारित हो रहा है, इसीलिए हम आर्टिकल द को यहां पे यूज कर रहे हैं। तो आपको समझाने के लिए एक पॉइंट बनाया गया कि किस तरीके से आप ट्रुथ से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलती है, आर्टिकल द प्लेस करना है। ही इज ट्राइंग टू हाइड द ट्रुथ, वह सच छुपाने की कोशिश कर रहा है, आर्टिकल द। ही टोल्ड मी द ट्रुथ, उसने मुझे सच बोला। गॉड नोज द ट्रुथ, ईश्वर ही सच जानता है। आर्टिकल द लगा के आपको ट्रुथ को यहां पे डेफिनेट बनाना होता है। तो आप ध्यान रखिए, ट्रुथ के साथ अगर इनमें से कोई वर्ब्स का यूज हो रहा है तो आपको आर्टिकल द प्लेस करना होता है। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं। देखिए आर्टिकल ए एंड द का यूज जो है वो हम हमेशा हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले करते हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जैसे रिच, पुअर, हेल्पलेस, होमलेस, नोबल, ब्लाइंड, डीफ एंड डम। ठीक है, देखिए ये एक्चुअल में ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमें आर्टिकल लगाना होता है। अब कंसेप्ट क्या है, अगर ये एडजेक्टिव्स सेंटेंस में यूज हों और वहां सेंटेंस पढ़ के आपको ऐसा लगे कि ये अपने पूरे ग्रुप, अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तब इनसे पहले आर्टिकल द लगता है। वापस समझिएगा, एक्चुअल में ये नाउन नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में इस तरीके से यूज होता है कि सेंटेंस पढ़ के आपको लगे कि पूरे ग्रुप अपने पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक नाउन की तरह काम करता है और उससे पहले आपको आर्टिकल द लगाना होता है। यहां पे एक और कंसेप्ट काम करेगा, देखिएगा। एग्जाम्पल देखें, पुअर आर ऑलवेज बैकवर्ड, गरीब जो है वो हमेशा पिछड़े होते हैं। गरीब है तो पिछड़े होंगे, तो पुअर आर ऑलवेज बैकवर्ड, गरीब पिछड़े होते हैं। तो क्या हम यहाँ किसी पर्टिकुलर एक गरीब के बारे में बात कर रहे हैं? सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि दुनिया के सारे गरीबों के बारे में बात हो रही है। अच्छा, पुअर का आप प्लूरल तो बना नहीं सकते, नाउन तो है नहीं जो इसका प्लूरल बनाएंगे। तब इस केस में हम क्या करेंगे कि जब ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इनसे पहले आर्टिकल द को प्लेस करेंगे। और एक और बात ध्यान रखिएगा
जैसे ही इससे पहले आर्टिकल द आया और इसने एक नाउन की तरह काम करना शुरू किया, पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट किया, तो यहां पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा, वो हमेशा प्लूरल होगा। तो यहां जैसे ही आपने द पुअर लिखा, इसका मतलब दुनिया के सारे गरीब। तो दुनिया के सारे गरीबों के बारे में बात हो रही है। द पुअर आर ऑलवेज बैकवर्ड। अगर आप यहां पे इज लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रिच कैन बाय एवरीथिंग एक्सेप्ट हैप्पीनेस। अमीर जो हैं वो सब कुछ खरीद सकते हैं सिवाय खुशियों के। तो सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि दुनिया के सारे अमीरों की ये क्वालिटी होती है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। तो सेंटेंस में ये रिच जो है वो पूरी कम्युनिटी को, पूरी ग्रुप और पूरे वर्ग को बता रहा है। तो आपको आर्टिकल द लगाना है। The government should help dash homeless। गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए होमलेस का। होमलेस मतलब जो बेघर लोग हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। तो जितने भी बेघर लोग हैं, जितने भी होमलेस हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप नाउन की तरह यूज करते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं जब वो पूरी कम्युनिटी, पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए साहब, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक वर्ड है मैन, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की, पहले भी हमने जनरलाइजेशन पे बात किया था कि हम किसी को भी जनरलाइज करें, है ना, पूरी कम्युनिटी, पूरे वर्ग, पूरे ग्रुप या पूरी जाति प्रजाति को जो रिप्रेजेंट करता है, तो उनके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड है हमारे सामने, मैन, ठीक है। तो अगर इस वर्ड का यूज सेंटेंस में हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं मैन का मतलब क्या होता है। तो एक तो मैन का मतलब जो आप समझते हैं मेल, पुरुष के लिए यूज होता है, ठीक है। और दूसरा जो यूज है वो मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन के लिए यूज होता है। पूरा एक कम्युनिटी, पूरा प्रजाति, मनुष्य प्रजाति के लिए आप मैन का यूज करते हैं। वर्ड एक ही है मैन, लेकिन दो अलग अलग यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे कि अगर सेंटेंस में इस मैन वर्ड का यूज मनुष्य के लिए हो, पूरी मनुष्य प्रजाति के लिए हो, तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। एक बहुत ही फेमस फ्रेज में लिखता हूं, मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यहां पे इस मैन का मतलब क्या हुआ? तो क्या पुरुष नश्वर है, महिलाएं हमेशा रहेंगी? ऐसा तो नहीं है। तो यहां पे जो मैन का मतलब है वो कहीं ना कहीं पूरी मनुष्य प्रजाति से है। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, Man is the only animal that uses fire। मनुष्य ही अकेला ऐसा प्राणी है जो आग का इस्तेमाल करता है। तो यहां पे मैन का प्रयोग किस लिए किया गया है? पूरी जाति प्रजाति के लिए किया गया है। तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अगर सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, सिचुएशन को मैं चेंज करता हूं, तो देखो कैसा होगा। I saw dash man। तो मैंने एक आदमी को देखा, एक पुरुष को देखा। पूरी मनुष्य प्रजाति को, पूरी मनुष्य प्रजाति को थोड़ा ना देखा है यहाँ पे आपने। तो I saw a man। सेंटेंस और अगर आगे बढ़ता है,
आई सॉ अ मैन डैश मैन वाज ट्राइंग टू अनलॉक योर कार। मैंने एक आदमी को देखा, वो क्या कर रहा था, तुम्हारी कार चुराने की कोशिश कर रहा था, उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। तो अगेन देखिए, फर्स्ट मेंशन बिफोर मेंशन का कॉन्सेप्ट यहां पे काम कर रहा है। फर्स्ट मेंशन जब पहली बार आपने उस व्यक्ति के बारे में बात की, उस मैन के बारे में बात की, तो आपने आर्टिकल ए को प्लेस किया। दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो वो डेफिनेट हो जाएगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, निश्चित और निर्धारित हो जाएगा, आप आर्टिकल द प्लेस कर देंगे। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, द मैन वाज ट्राइंग टू अनलॉक योर कार, वो आदमी तुम्हारी कार खोलने की कोशिश कर रहा था, वही आदमी जिसको मैंने देखा। तो ये केस अलग है और ये जिस कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं वो अलग है। इसी के साथ यहां पे आप देखें मैन, वुमन और मैनकाइंड, हालांकि ये जीरो आर्टिकल के पार्ट हैं, लेकिन जनरलाइजेशन हमने देखा और एक ग्रुप हमने देखा जहां पे आप आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो मैन, वुमेन, मैनकाइंड जब भी आपको दिखे और ये पूरी मनुष्य प्रजाति के लिए हो, और मैनकाइंड तो वैसे भी मानव प्रजाति के लिए यूज होता है, ठीक है, तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ओके, इसी के साथ इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप सजेस्टेड लिंक में जाएं और प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि हमने जीरो से काम शुरू किया है। जब तक आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। अब ऑलमोस्ट आर्टिकल द को हमने कवर कर लिया है। एक लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बाकी है कि किस तरीके से हम आर्टिकल द को डेफिनेट बनाएं, उसको निश्चित और निर्धारित बनाएं। कैसी कैसी सिचुएशंस हो सकती है जिसमें ऑफ फ्रेज देखेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज को देखेंगे, उसके थ्रू हम आर्टिकल किसी भी नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं। उसके बाद जीरो आर्टिकल देखेंगे। जीरो आर्टिकल में भी कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको आर्टिकल द या आर्टिकल ए और एन यूज करना होता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।